देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और जो है फिर इसके बाद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमें वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ा। तो आज की वीडियो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सदिश का घटकों में विभाजन और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, सदिशों का अदिश गुणनफल। तो आज हम ये 2 टॉपिक हम कह सकते हैं कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद अपना एक टॉपिक रह जाएगा जिसका नाम होगा सदिशों का सदिश गुणनफल। इसके बाद हमारी बेसिक जो हम लोग फिजिक्स क्लास 12th पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम जो है यूनिट नंबर 1 अपनी शुरू करेंगे फिजिक्स की 12th, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए आज का अपना टॉपिक है सबसे पहला, जिसका नाम है सदिश का घटकों में विभाजन। इंग्लिश बोलते हैं इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। देखिए सदिश का घटकों में विभाजन किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई एक सदिश है जो कि एक्स अक्ष में है। अपने पास कोई एक सदिश है जो कि क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में है। ये है अपना कोई एक सदिश जो कि कहाँ है, एक्स अक्ष दिशा में है, ठीक है। जब कोई सदिश अपना एक्स अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में होता है कम्प्लीटली, तो हमें बड़ा, हम कह सकते हैं हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारा कोई सदिश जो है कम्प्लीटली वर्टिकल यानी कि हम कह सकते हैं वाई डायरेक्शन में होता है, तब भी हमारा मन बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन ऐसी होती हैं जो अपनी जानी पहचानी डायरेक्शन है। ये है अपनी वाई अक्ष, ये 2 डायरेक्शन अपनी जानी पहचानी होती हैं। लेकिन दुखी हम तब होते हैं जब हमारा वेक्टर ना तो हम कह सकते हैं एक्स अक्ष दिशा में हो, ना ही वाई अक्ष दिशा में हो, कुछ इस तरीके का हो। ये अपना एक सदिश है जो कि है अपना, हम कह सकते हैं ए वेक्टर। अब ये सदिश ना अपना एक्स में है ना वाई में है। हम चाहते हैं कि ये सदिश अपना एक्स या फिर वाई में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इस सदिश का घटकों में विभाजन करते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि एक्स अक्ष पर हम एक लंब डाल लेते हैं। इस सदिश से एक्स अक्ष की दिशा में एक लंब डाल लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इस पर लंब डालते हैं तो ये जो इतनी दूरी होती है ना, इसको हम बोलते हैं ए, यानी सदिश ए का घटक किस दिशा में, एक्स दिशा में। ये अपने पास निकल के आ जाता है एक घटक। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें वाई दिशा में लिखना है तो इस सदिश से हम वाई दिशा पर एक लंब डाल लेते हैं। तो हम इस तरीके से एक लंब डाल लेते हैं और यहाँ पर जो दूरी है ना अपनी, ये वाली दूरी, यहाँ पर हमें एक, हम कह सकते हैं वाई दिशा में ए का एक घटक मिलता है, सदिश ए का वाई दिशा में, तो इसको हम लिखते हैं ए वाई घटक। ये होगा अपना, ठीक है। अच्छा, ये अपना हम कह सकते हैं सदिश है ए। तो अगर यहाँ से देखिए ये मान लीजिए एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रहा है, तो थीटा के सामने ये भुजा लंब हो गई और ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गई और ये अपना आधार है। तो अपना आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन देखना है तो ये होता है किसमें, कॉस थीटा में। तो अगर आप कॉस थीटा देखेंगे, कॉस थीटा आपका क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार है अपना, हम कह सकते हैं ए एक्स, और कर्ण कितना है अपना, हम कह सकते हैं ए। तो अगर आप ए एक्स का मान निकालेंगे तो आपके पास ए एक्स कितना आएगा, ए एक्स आएगा ए कॉस थीटा। तो अपने पास पहला घटक निकल के आया ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, यानी ये जो अपना ए एक्स है ना, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए कॉस थीटा के। इसी तरीके से अगर आप ये ए वाई वाला घटक निकालेंगे ना, तो आपको यहाँ पर साइन लेना पड़ेगा, तो आपका ये निकल के आएगा। इसी तरीके से जब आप निकालेंगे कि ए साइन थीटा, ये अपने पास ए वाई का घटक निकल गया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको ये निकालना तो मैंने बता दिया किस तरीके से निकल गया है, लेकिन आपको एक डायरेक्ट तरीका मैं बताता हूँ जिसकी वजह से आपको ये ध्यान रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट तरीका अपना ये है कि जिधर थीटा हो, ठीक है ना, जिधर थीटा हो, जिसका आप घटक कर रहे हैं उसको लिखिए, और जिधर थीटा है उधर कॉस थीटा लगा दीजिए, और बाकी आपका जिसका घटक कर रहे हैं उसको लिखिए, बाकी साइन थीटा लगा दीजिए जिधर थीटा ना हो। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। देखिए इस घटक की अगर मैं बात करूं ए एक्स की, तो ए एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश ए का, को बोलते हैं हम सदिश ए का, सदिश ए का एक्स अक्ष दिशा में घटक, इसको हम बोलते हैं सदिश ए का एक्स अक्ष दिशा में घटक। जबकि इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले को, इसको हम बोलेंगे सदिश ए का, इसको हम बोलेंगे सदिश ए का, सदिश ए का, ठीक है, सदिश ए का
बाई दिशा में, सदिश ए का बाई दिशा में घटक, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हम कह सकते हैं घटक निकल के आ गए। अगर हम सदिश ए को लिखना ही चाहते हैं तो हम सदिश ए को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ए वेक्टर जो होगा अपना, ये हम कह सकते हैं ए एक्स घटक में टूटा ये, और ए एक्स घटक है अपना एक्स में, तो एक्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं आई कैप, प्लस किसको हम कह सकते हैं एक घटक किस में टूटा है, ये बाई में, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ए बाई, और क्या लगा सकते हैं साथ में, ए बाई वाला अपना कौन सा होता है, जे कैप। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। वहीं अगर आप ए एक्स का मान रख दें, तो आपने ए एक्स का मान निकाला, ए एक्स का मान आया ए कॉस थीटा, तो ये अपना हो गया ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू है अपनी ए साइन थीटा जे कैप। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया। सदिशों का घटकों में विभाजन कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना एक क्वेश्चन है, दिए गए सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करें। ठीक है ना, तो हमें ये सदिश दिए गए हैं ए बी सी, 3 सदिश, और इनका हमें परिणामी सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से परिणामी सदिश ज्ञात करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही। यहाँ पर आप सबसे पहले ए सदिश का परिणामी निकालेंगे, फिर आप बी सदिश का परिणामी निकालेंगे, इसी तरीके से आप सी सदिश का परिणामी निकालेंगे। ठीक है, और इनका मापांक आप निकालेंगे, मतलब ए बी सी तीनों को निकाल के आपको क्या कर देना, सिंपली जोड़ देना। फॉर्मूला आपके पास आई, फॉर्मूला आपके पास क्या है, परिणामी सदिश का। अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए आपको ए वेक्टर निकालना है, तो ये आप किस तरीके से निकालेंगे, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। जैसे मान लीजिए इस सदिश का परिणामी निकालना है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर अपना कैसे मिलेगा, देखिए ए कॉस थीटा आई कैप, ठीक है ना, थीटा 37 है, तो ये हो जाएगा अपना, देखिए ए का मतलब क्या हुआ, परिमाण, यानी कितना परिमाण है ए का 10। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना देखिए 10, ठीक, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 37 अंश, और साथ में अपना हो जाएगा आई कैप प्लस ए का मतलब है 10 साइन थीटा, साइन और थीटा का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कितना 37 अंश, और जे कैप, इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, इसके बाद दूसरी समीकरण बी वाले के लिए अगर हम बात करें, तो एक्स वाला तो अपना पॉजिटिव आएगा, लेकिन अब की बार वाई वाला घटक नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो अगर इसके घटक करेंगे तो एक ये और एक घटक ये, तो एक्स वाला तो पॉजिटिव आएगा, वाई वाला नेगेटिव आएगा, तो यानी कि ये जो 5 कॉस थीटा तो 37 सही, ठीक, आई कैप प्लस 5 यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन 5 साइन 37 अंश और जे कैप, इसको डालेंगे समीकरण 2, ये बन जाएगी अपनी समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस सी वाले घटक के लिए, तो अब की बार एक्स वाला नेगेटिव में आएगा, सी वाला अगर आप घटक निकालेंगे तो एक्स वाला नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस का 15 कॉस हम कह सकते हैं 37 आई कैप, और बाई वाला तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बाई वाला अपना कितना आएगा, तो आंसर है 15 साइन 37 अंश, और ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 3। अगर देखिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा के परिणामी सदिश निकालें तो क्या निकल के आएगा, देखिए आई कैप आई कैप आई कैप 37 37 37 है, देखिए ये जुड़ जाएंगे 15 15 में से 15 चले जाएंगे, जीरो अपना आएगा जीरो आई कैप प्लस यहाँ पर देखिए 10 और 15 25, 25 में से 5 गए, ये आएंगे प्लस के 20 साइन 37 अंश जे कैप, ये निकल के आएगा। अगर आप इसको और सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आर इज इक्वल टू जीरो, आई कैप का मतलब कुछ नहीं, इसको हटा दो, 20 साइन 37 अंश जे कैप। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको एक स्पेशल ट्राइंगल बताया था, ध्यान कीजिए, मैंने आपको एक ट्राइंगल बताया था इस तरीके का, हमने कहा था इस ट्राइंगल की आपको ज़रूरत फिजिक्स में पड़ती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये है देखिए अपना 3 और ये है अपना 5, 5 और 3 कितना 53, तो याद करिए मैंने कहा था ये अकस्मात 53 अपना है संयोग बस, और ये अपना है 37 अंश, और ये तो है ही 90 डिग्री। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये देखना है स्टूडेंट्स कि अगर ये 90 है तो ये कर्ण है अपना, ठीक, और अगर आप 37 अंश की बात करेंगे तो फिर ये लंब है थीटा के सामने, और शेष भुजा आधार, तो अगर कर्ण 5 है आधार लंब 3 है, तो आधार कितना होगा, पक्का ये होगा 4। ठीक है, तो बस आप साइन थीटा लगा दीजिए। जब आप साइन थीटा लगाएंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, देखिए ये अपना 20 और साइन 37 अंश लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें
आपका आंसर होगा सर लंब है 3 और कर्ण कितना है, कर्ण है 5, तो 3/5 हो जाएगा। और ये जे कैप है 2 जे कैप, 5 चौक 20, 4 तियाँ कह सकते हैं 12, तो 12 जे कैप अपना निकल के आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम सदिश, जब हमें एक से ज़्यादा सदिश दिए होते हैं जो कि अपने ना तो कम्प्लीटली एक्स अक्ष में हो ना ही वाई अक्ष में हो, तो कुछ इस तरीके से हम उनका परिणामी सदिश निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सदिशों का सदिश गुणनफल। अब हम लोग शुरू करेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी आपको बताया था कि पहले हम पढ़ेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल, लेकिन स्टूडेंट्स पहले हम आपको सदिशों का सदिश गुणनफल यहाँ पर जो है सदिशों का मैं आपको सबसे पहले अदिश गुणनफल समझा दे रहा, क्योंकि स्टूडेंट देखिए हमें वैसे भी दोनों ही पढ़ने हैं, तो मेरा मन है कि मैं आपको सबसे पहले सदिशों का अदिश गुणनफल समझाऊँ। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। मैंने क्या करा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 2 राशियाँ ली सदिश। ठीक है, मैंने 2 राशियाँ ली। एक राशि ली मैंने सदिश राशि नंबर 1 जिसका नाम है अपना बल। मान लीजिए बल एक सदिश राशि है ना, हमें पता है बल एक सदिश राशि है, तो हमने एक राशि ली बल क्योंकि हमें पता है ये सदिश है। ठीक है सर, एक और हमने सदिश राशि ली। ठीक है, एक और हमने सदिश राशि ली, और वो सदिश राशि अपनी क्या है, वो सदिश राशि है स्टूडेंट्स अपनी दूसरी, हमने आपसे कहा विस्थापन। दूसरी अपनी सदिश राशि है, इसका नाम है विस्थापन। तो हमने ये 2 सदिश राशियाँ ली। अब जब हमने ये 2 सदिश राशियाँ ली ना स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में मान लेते हैं प्रोसेस हुई। जब ये दोनों आपस में मिली तो इन दोनों में कोई प्रक्रिया हुई, और प्रक्रिया के दौरान एक नई राशि हमें मिली जिसका नाम है, हम कह सकते हैं कार्य, जिसका नाम है कार्य। अभी जो कार्य नाम की राशि है ना, ये एक अदिश राशि है स्टूडेंट्स। ये कार्य नाम की जो राशि है ना, ये एक अदिश राशि है। ठीक है ना, तो हमें डेफिनेशन पता चल गई कि जब 2 सदिश राशियों के बीच, जब 2 सदिश राशियां आपस में मिलकर एक अदिश राशि का निर्माण करती हैं, तो उसे हम कहते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए इसे डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका चिन्ह होता है ना, वो डॉट होता है। तो यहाँ पर हम नोट करके 2 बातें लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नोट करके 2 बातें लिखते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे, सबसे पहली बात तो हम ये लिखेंगे कि 2 सदिश राशियां, 2 सदिश राशियां आपस में मिलकर ठीक है ना, एक अदिश राशि का निर्माण करती हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया को ही हम सदिशों का अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा, दूसरा नोट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, दूसरा नोट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसे हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो चिन्ह होता है ना, इसका चिन्ह हमने बनाया है, इसका चिन्ह हमने बनाया है, क्या बनाया, डॉट, इस तरीके का। ठीक, उदाहरण के तौर पे अगर आप लिखना ही चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो हमने 2 राशियाँ ली हैं ना सदिश, एक लिया है हमने बल, उदाहरण के तौर पे अगर आप लिखना चाहें तो हमने लिया बल, और दूसरा हमने क्या लिया, विस्थापन। और इन दोनों से हमें पता है दोनों राशियाँ कैसी राशियाँ हैं, तो आपका आंसर होगा सर ये दोनों राशियाँ हैं सदिश, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। और इनसे जो हमें प्राप्त हुई राशि वो कैसी राशि है, कार्य, और कार्य अपनी कैसी राशि है, एक अदिश। ठीक, तो इन दोनों सदिश के बीच में हम लगाते हैं इस तरीके का डॉट। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में हम लगाते हैं इस तरीके का डॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये। चलिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अदिश गुणनफल किस तरीके से करते हैं। तो अगली हेडिंग है अपनी कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अदिश गुणनफल। ठीक है, तो अगला टॉपिक है अपना, हम कह सकते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अदिश गुणनफल। देखिए किस तरीके से समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए मान लीजिए हमें 2 सदिश दिए हुए हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए 2 सदिश हमें
दिए हैं, यानी दिया गया है। क्या दिया गया है हमें, देखिए सबसे पहले हमें एक सदिश ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सदिश हमारे पास ये है कि ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक सदिश हमारे पास ये है, और एक दूसरा सदिश है हमारे पास स्टूडेंट्स, उस सदिश का नाम है बी, हम कह सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दूसरा सदिश है हमारे पास, ये दो सदिश हैं। तो अगर हम इन दोनों सदिशों का डॉट निकालें, मान लो अगर हम निकालें ए डॉट बी निकालते हैं, ठीक, तो हमारे पास ये आई वाला जो गुणांक है वो लिख लिए जाएंगे, और जे वाले गुणांक और जेड वाले गुणांक। तो हम लिखते हैं कि आई वाले गुणांक यहाँ है अपने ए एक्स और इधर है बी एक्स, ये लिख लिया हमने। फिर इसके बाद में हमने लिखा ए बाई, और यहाँ पर वाई वाला जे वाला गुणांक है बी वाई, ये लिख लिया हमने। फिर इसके बाद में जेड वाला के वाला गुणांक इधर है ए जेड, और इधर के वाला गुणांक है बी जेड। अब इनके बीच में चिन्ह यहाँ भी देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे प्लस। ऐसे जे वाले में यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी लगेगा आपका प्लस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस तरीके से हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अदिश गुणनफल निकालते हैं। अब यहाँ पर बच्चों का एक सवाल उठता है कि सर आई वाले ही गुणांक आई वाले के साथ क्यों लिए, आई वाले का जे के साथ क्यों नहीं लिया, और आई वाले का के साथ क्यों नहीं लिया, सिमिलरली जे वाले का जे के ही साथ क्यों लिया, जे वाले का आई के साथ क्यों नहीं लिया, जे वाले का के साथ क्यों नहीं लिया। तो स्टूडेंट्स इस बात का जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिलेगा, आप थोड़ा सा जो है वेट करिए इसके लिए। अच्छा, ये जो अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अगर आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर आप निकालते तब भी बात वही थी, यानी कि हमें एक चीज़ यहाँ से और पता चल गई कि अदिश गुणनफल पर क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें, चाहे आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालें। तो यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट में लिख के समझा रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अदिश गुणनफल पर क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अदिश गुणनफल पर क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये आपको एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है कि अदिश गुणनफल पर क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए स्टूडेंट, तो इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है अपना कि बल दे रखा है अपने को एफ वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप द्वारा किसी वस्तु को बिंदु 1,2,1 से बिंदु 2,3,5 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी हमसे कार्य पूछा है। और अभी हमने आपको कार्य का फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स की, कार्य का जो फॉर्मूला होता है ना अपना, होता है W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। ये अपना होता है कार्य का फॉर्मूला। तो देखिए अपने पास यहाँ पर बल तो सीधा ही दिया हुआ है, अपने पास बल दिया हुआ है 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये अपने पास दिया हुआ है बल। अब अपने को अगर एस और यानी एस का मतलब विस्थापन और मिल जाए तो अपना हम कह सकते हैं यहाँ पर एस भी आ जाएगा, फिर हम सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिंदु 1,2,1 से बिंदु 2,3,5 तक विस्थापित, यानी एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने की बात हो रही है, यहाँ पर विस्थापित करने की बात हो रही है। तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने के लिए। फॉर्मूला हमने आपको क्या समझाया था, फॉर्मूला हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि वो होता है अपना एस वेक्टर बराबर, ठीक है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये फॉर्मूला अपने पास होता है स्टूडेंट्स, किसी भी एक बिंदु को दूसरे बिंदु को मिलाने के लिए जो अपने पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यही है, एस वेक्टर बराबर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अपने पास दो बिंदु हैं, तो मैं सबसे पहले बिंदु नोट कर ले रहा। बिंदु क्या है, बिंदु ये हैं 1,2,1, दूसरा बिंदु है अपने पास 2,3,5। तो यहाँ से आप इनका नामकरण कर दीजिए, जैसे मैंने इसको नाम दिया, ये है अपना x1, ये है अपना y1, ये है अपना z1, ये है अपना x2, ये है अपना y2 और ये है अपना z2, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, इनमें बस मान रखने हैं। चलिए भाई मान रखते हैं। तो x2 बराबर एस वेक्टर बराबर, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 है 2, x1 है 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 है 3, y1 है 2, 3 माइनस 2
जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1, Z2 है 5, Z1 है 1, 5 माइनस 1 के कैप, ये अपने पास है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे 2 में से 1 गया अपना आ जाएगा 1 आई कैप, प्लस 3 में से 2 गए बचा 1 जे कैप, 5 में से 1 गया बचे 4 के कैप। तो ये अपने पास निकल के आया एस वेक्टर। अब देखिए अपने पास एफ भी है और एस हमने निकाल लिया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों की मदद से अब हम आराम से निकाल सकते हैं डब्लू यानी कि कार। चलिए निकालते हैं। तो देखिए अगर आप कार निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे, डब्लू इज इक्वल टू बल का मान कितना दे रखा है 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये बल का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में। और यहाँ से एस का मान कितना दे रखा है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये अपने पास हमें दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम बल कार निकालेंगे तो 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 6 की गुणा 1 में करेंगे माइनस 6 आएगा, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो आएगा अपना 12। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 12 और 2 14, 14 में से 6 गई अपना आएगा 8, ठीक है ना, 8 जूल, ये अपना निकल के आएगा 8 जूल। तो हम कह सकते हैं ये अपना हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्या देखते हैं, निर्देशांक अक्षों का अदिश गुणनफल देखते हैं किस तरीके से करेंगे, निर्देशांक अक्षों का अदिश गुणनफल। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे निर्देशांक अक्षों आई कैप जे कैप के कैप का अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू होती है 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू होती है 1 और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू होती है 1। और यहाँ पर आई कैप और डॉट जे कैप हो या फिर जे कैप डॉट आई कैप हो, मतलब अगर एक जैसे हैं या तो आई हैं या जे हैं या के हैं तो 1 है, लेकिन अलग अलग हैं जैसे आई कैप डॉट जे कैप हो या जे कैप डॉट आई कैप हो तो इनकी वैल्यू 0। इसी तरीके से जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट जे कैप हो तो भी वैल्यू 0। इस तरीके से हम कह सकते हैं 0। अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लें तो जो अपना मान लीजिए 2 सदिश हैं जो कि अलग अलग हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए आई या जे हैं तो उनकी वैल्यू 0। ठीक, अगर 0 है तो पक्का वो दोनों सदिश एक दूसरे के हम कह सकते हैं लंबवत होंगे। अब ये कैसे पता चला लंबवत होंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं ये बात किस आधार पे बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि आप जब हम लोगों ने अभी 2 सदिश लिए थे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो मैं वहाँ पर आपको बता रहा था कि आई और आई की ही गुणा होती है। तो करते तो सिमिलरली हम सबकी गुणा है, आई की जैसे भी करते हैं कैसे भी, बट आई और आई वाला 1 हो जाता है इसलिए उसका मान लिख देते हैं। बाकी सभी अलग अलग होते हैं, आई की जे के साथ करेंगे 0 लिखते नहीं है, इसी तरीके जे की के में करेंगे तो 0 लिखते नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जब हम आई और आई वाले के गुणांकों की गुणा कर लेते हैं और जे वाले की, के और के वाले की, बाकी को हम छोड़ देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आपको अब समझ में आ गया क्यों ऐसा करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आधारित हम करते हैं, ठीक है ना, इस पोर्शन के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन ये है कि सदिश पी वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस 3 के कैप एवं सदिश हम कह सकते हैं ए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप परस्पर लंबवत है। यानी 2 सदिश हैं अपने पास, एक ये पी है और इस सदिश को हम मानते हैं कि ये अपना सदिश जो है क्यू है। तो ये जो दोनों सदिश है ना अपने, एक क्यू वेक्टर, ये दोनों सदिश हम कह सकते हैं परस्पर, क्वेश्चन में बोला गया है लंबवत है, तो हमें ए का मान बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कहा था कि अगर 2 सदिश लंबवत होते हैं तो उनको हम 0 के बराबर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया है, दिया है। देखिए हमें एक सदिश पी वेक्टर यहाँ पर दिया है जो कि है अपना ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस 3 के कैप, ये पी वेक्टर हमें दिया है। और जो क्यू वेक्टर जो है ना हमें वो ये दिया हुआ है ए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये दिया हुआ है। अब बोला है कि जो पी वेक्टर है ना अपना, पी वेक्टर ये क्या है, लंबवत है किसके, क्यू वेक्टर के। तो फिर इससे हम लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर को किसके बराबर, 0 के बराबर, और हमें ए का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी वेक्टर अपना कितना है, देखिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, ये एक अपना सदिश है और बीच में है डॉट, एक दूसरा सदिश ये है ए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये एक सदिश है बराबर 0। हमें सदिशों का हम कह सकते हैं अदिश गुणनफल का तो करना आता ही है। कर दीजिए, ए की ए में गुणा होगी तो आएगा ए स्क्वायर, ए की 2 में होगी आएगा माइनस का 2a और 3 की के में करेंगे तो आएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इनके अगर हम मूल निकालना चाहें तो यहाँ से हमें पता है ए का कैपिटल एक से इनकी तुलना कर ले रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल ए का मान होगा स्मॉल ए, ठीक है, यहाँ पर होगा अपना हम कह सकते हैं 1, ठीक, और कैपिटल बी का मान होगा माइनस का 2 और कैपिटल सी का मान होगा अपना माइनस का 3। ठीक, ये आएगा अपने पास निकल के स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास द्विघाती सूत्र है ही, हमने आपको द्विघाती सूत्र बताया, चलिए इधर लगाते हैं इसको। द्विघाती सूत्र अपना होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये है। तो यहाँ से अगर आप मान निकालें बी का मान है माइनस का
यहाँ पर कैपिटल अक्षर इस्तेमाल करिए क्योंकि मैंने तुलना में सारे अक्षर जो है ना कैपिटल इस्तेमाल किए। तो देखिए v की वैल्यू -2 माइनस यहाँ भी है तो आ जाएगा +2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4 -4 गुणे 1, c का मान है अपने पास -3 बटे में 2 गुणे 1, तो ये x का मान निकल के आएगा अपना 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 तियाँ 12 बटे 2, तो x का मान आएगा अपना निकल के 2 प्लस माइनस, देखिए 12 4 16 16 होता है 4 का बटे 2। ठीक है, असल में ये समीकरण भी अपनी ए में है तो आप ए में ही इसको रखें, ज़्यादा बेहतर, तो ये अपने पास ए में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप मूल निकालेंगे तो ए के आपके पास 2 मूल आएंगे। देखिए एक बार तो आप लेंगे 2 प्लस 4 बटे 2 यानी कि 2 और 4 6, 6 बटे 2 यानी कि 3। एक बार आप लिखेंगे 2 माइनस हम कह सकते हैं 4 बटे 2, तो ये आपका आएगा -2 बटे 2 से 2 कटेंगे आएगा -3। तो इस तरीके के ए के हमारे पास 2 मान निकल के आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का हो कि आपको इस तरीके से कार्तीय रूप में सदिश ना दिए गए हों, आपको जो है सदिश का इनका परिमाण दे रखा हो और बीच का कोण दे रखा हो। तो आपको जब परिमाण और बीच का कोण दे रखा होगा तो आप किस तरीके से हम कह सकते हैं तो आप किस तरीके से सदिश यानी कि आप उसको सोल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ना कार्तीय रूप में सदिश ना दे रखे हों, आपको उनका परिमाण और कोण दे रखा हो, तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हो कि यदि 10 न्यूटन का बल एक वस्तु को 60 अंश पर 4 मीटर विस्थापित कर दे तो कार्य कितना होगा। ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से हम बताएंगे। हमें देखिए पता है कि कार्य बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, कार्य बराबर अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू हम कह सकते हैं बल इंटू विस्थापन, ये होता है अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, तो बल इंटू विस्थापन ये सूत्र होता है। अब की बार हमें जो है ना कार्तीय रूप में सदिश दिए नहीं है, हमें परिमाण के रूप में दिए हैं। तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि जब आपको 2 सदिश दिए हों, ठीक है, जब आपको 2 सदिश दिए हों तो पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण एवं उनके बीच का कोण cos थीटा, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब आपको 2 सदिश का परिमाण और बीच का कोण दे रखा हो तब आप इस तरीके से इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर पहला हम कह सकते हैं न्यूटन, 10 न्यूटन का बल दे रखा है, तो हमें निकालना है कार्य। देखिए हम किस तरीके से कार्य निकालेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर पहले सदिश का परिमाण 10 न्यूटन रख दिया, फिर दूसरे सदिश का परिमाण 4 रख दिया, बाद में हमने cos थीटा यानी cos 60 अंश रख दिया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो कार्य बराबर देखिए अपना कितना निकल के आएगा, 10 गुणे 4 और cos 60 का मान होता है अपना 1/2, तो ये हो गया अपना 10 दूनी 20। तो कार्य बराबर अपना कितना निकल आया, 20, और कार्य का मात्रक होता है अपना जूल, तो ये 20 जूल अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको 2 सदिशों का परिमाण और हम कह सकते हैं उनके बीच का अगर कोण दे रखा हो, ठीक है, तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मैंने बताया। अब स्टूडेंट्स, अब अदिश गुणनफल का हमारी भौतिकी यानी कि हमारी फिजिक्स में क्या उपयोग है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अदिश गुणनफल का भौतिकी में उपयोग निम्न है। जैसे कि हमें कार्य निकालना होता है तो हम बल डॉट विस्थापन का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे ही अगर हमें शक्ति निकालनी होगी फिजिक्स में तो भी हम बल गुणा वेग यानी अदिश गुणनफल का इस्तेमाल करेंगे, बल और वेग का अदिश गुणनफल इस्तेमाल करेंगे। ऐसे फ्लक्स अगर हमें निकालना होगा, अब फ्लक्स अपना 2 तरह का होता है, पढ़ेंगे फिजिक्स में, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। इसी तरीके क्षेत्र भी अपने 2 होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर उनका यानी कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल का हम अदिश गुणनफल निकालेंगे, तभी हमें फिजिक्स में, ये भी फिजिक्स में अपना उपयोग होता है। और लास्ट है अपना विद्युत धारा, क्योंकि अपना धारा घनत्व सदिश और क्षेत्रफल सदिश। तो स्टूडेंट्स ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे इन अदिश गुणनफल का हम कह सकते हैं उपयोग होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वैसे तो अपनी एक अदिश राशि है, लेकिन फिजिक्स में हम अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए इसको सदिश मानकर चलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये तो आपको पढ़ने पर ही पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए अपना एक लास्ट टॉपिक और बचता है जिसका नाम है प्रक्षेप यानी कि घटक। इसको समझते हैं कि प्रक्षेप आखिर घटक क्या होता है। टॉपिक है जिसका नाम है किसी सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब होता है घटक, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अपने पास कोई 2 सदिश हैं, ठीक है। एक सदिश अपना ये है स्टूडेंट्स, तो हमने नाम दिया ए वेक्टर, ठीक, ये सदिश है एक। और एक सदिश अपने पास स्टूडेंट्स ये है, तो हमने नाम दिया बी वेक्टर। और ये दोनों सदिश किसी कोण पर हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सदिश से एक्स अक्ष पर एक लंब डालें, ठीक है, लंबवत, तो ये जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, यही कहलाती है अपनी प्रक्षेप। ये अपनी कहलाती है प्रक्षेप। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना,
यही कहलाती है प्रक्षेप। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रक्षेप का मतलब समझ में आ गया कि दो सदिश हैं और हम कह सकते हैं पहले वाले सदिश से अगर हम दूसरे वाले सदिश पर एक लंब डालते हैं तो ये अपना कहलाता है प्रक्षेप। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये वाला जो घटक होगा ना अपना थीटा वाला है, ए का कर रहे हैं तो ये अपना घटक क्या होगा, ए कॉस हम कह सकते हैं थीटा, ये होगा अपना। तो हमसे मान लो इस तरीके से पूछा जाए कि सदिश ए वेक्टर का सदिश बी पर, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि ए वेक्टर का सदिश बी का प्रक्षेप निकालना है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें प्रक्षेप क्या आएगा अपना, ए कॉस थीटा, समझ गए, यही तो होता है प्रक्षेप। तो ये अपना निकल आया। अगर हम ऊपर नीचे इसमें क्या कर दें, बी से मान लो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और बी से मान लो नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर अपने पास आया ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी कॉस थीटा स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ये क्या होता है अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर, और साथ में ये क्या है अपना वी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी क्या होगा अपना बी कैप, यानी कि यहाँ से हमें समझ में आ गया कि अगर आप सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालेंगे तो अपना इस तरीके से निकल के आएगा कि पहला सदिश और आप एकांक सदिश निकाल लीजिए, किसका, ये अपना एकांक सदिश दूसरे वाले का, ठीक। तो जिसका आप प्रक्षेप निकालना चाहते हैं उसको लिखिए और दूसरे वाले का आप हम कह सकते हैं एकांक सदिश निकाल दीजिए, आपका हम कह सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर आधारित। देखिए स्टूडेंट्स ये है अपना क्वेश्चन क्या है कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप की सदिश i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप पर प्रक्षेप की लंबाई ज्ञात करें। तो इस सदिश को हम मान ले रहे हैं, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ये सदिश है अपना ए वेक्टर, तो इसी का हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है इसके साथ में, ठीक है। प्रक्षेप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम दूसरे वाले को मान ले रहे हैं कि अपना ये वी सदिश है, ठीक, ये अपना है वी सदिश। तो इसका इस पर प्रक्षेप पूछा है ना, तो हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया, ये है अपना फॉर्मूला कि ए वेक्टर का, ठीक है, बी वेक्टर पर प्रक्षेप की लंबाई हमसे पूछिए, देखिए किस तरीके से निकालेंगे। सदिश ए को रख लीजिए और बी वेक्टर का एकांक सदिश निकाल लीजिए। तो देखिए ए वेक्टर की जगह हमने लिखा 2i कैप माइनस 3j कैप, यहाँ पर होता है डॉट, ठीक, और प्लस 4k कैप ये लिखा हमने और यहाँ लगाया डॉट। बी कैप कैसे निकालेंगे, बी एकांक सदिश किस तरीके से निकालते हैं कि सदिश को लिख लो और इसका परिमाण निकाल लो। तो सदिश को हमने लिखा, ये है अपना सदिश, और इसका परिमाण निकालेंगे, रूट में आई जे के गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो इसका हो जाएगा 1, इसका होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से निकल के आएगा अपना 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, साथ में डॉट है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ से आएगा अपना 4 4 8 1 9 9 का होता है 3। अब इनका ऊपर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1/3, इनका डॉट प्रोडक्ट 2 की i में होगी यानी कि 2 की 1 में करेंगे। तो अपना यहाँ से 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आ गया, 3 का 2 में, प्लस के 6 हो गए और माइनस के 8 हो गए। तो यहाँ से 6 और 2 8, 8 में से 8 गए 0 और 0 की यहाँ 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रक्षेप 0 होने का मतलब क्या है। प्रक्षेप 0 होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये दोनों सदिश ना, ये दोनों सदिश हम कह सकते हैं एक दूसरे के लंबवत होंगे, पक्का ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। ये अपना पहला सदिश है, ठीक है, हम कह सकते हैं ये वाला ए पर हमने पहला सदिश दिखाना, ये है अपना पहला सदिश ए वेक्टर, ठीक, प्लस ये है अपना दूसरा सदिश आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये इन दोनों के बीच में पक्का 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, जब भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों सदिश का जो प्रक्षेप है ना अपना वो 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि अपना जो सदिश का अदिश गुणनफल है ना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये अपना कंप्लीट हो गया और मैंने आपको सदिश का घटकों में वियोजन भी समझाया अच्छे से। अब अपना लास्ट टॉपिक बचता है स्टूडेंट जिसका नाम है सदिश, दो सदिशों का हम कह सकते हैं सदिश गुणनफल, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए रखते हैं स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।